कभी सोचा है जब इंसान टूट जाता है तो उसके होंठों पर सबसे पहला नाम किसका आता है? हाँ, वो नाम है भगवान का नाम। क्योंकि जब कोई सहारा नहीं रहता तब केवल भक्ति ही इंसान को संभालती है। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, भक्ति आत्मा की वह गहराई है जहां इंसान पूरी तरह प्रभु को समर्पित कर देता है। आज हम जानेंगे भक्ति क्या है और इसके कितने प्रकार बताए गए हैं। भक्ति का अर्थ है प्रेम, समर्पण और विश्वास। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाते हैं तब वही सच्ची भक्ति कहलाती है। भक्ति का मतलब है मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ मेरे प्रभु ही हैं। भक्ति का मतलब है आंखों से आंसू बहते हुए हृदय से केवल एक ही शब्द निकलना, हे प्रभु तुम ही मेरे अपने हो। यही है भक्ति की पराकाष्ठा। साथियों, जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। कभी धन का अभिमान हमें घेर लेता है तो कभी गरीबी और समस्याएं हमें तोड़ देती हैं। लेकिन जब हृदय में भक्ति हो तो इंसान हर हाल में संतुष्ट रहता है। ना तो अहंकार उसे बड़ा बनाता है और ना ही गरीबी उसे छोटा। भक्ति हमें भीतर से मजबूत करती है। भक्ति हमारे जीवन की नाव को तूफानों के बीच भी सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देती है। अब आइए जानते हैं भक्ति के प्रकार। शास्त्रों में भक्ति के अनेक रूप बताए गए हैं, लेकिन नारद भक्ति सूत्र और भागवत पुराण में मुख्य रूप से 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। इन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहली श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति का अर्थ है भगवान की कथाएं, उनके नाम, उनके गुण और उनकी लीलाओं को सुनना। जैसे हम रामायण, महाभारत, भागवत कथा सुनते हैं तो वह केवल कहानी नहीं होती, वह हमारे मन को शुद्ध करने वाली भक्ति होती है। सुनना और फिर वही बातें मन में धारण करना, यही है श्रवण भक्ति। दूसरा कीर्तन भक्ति। भगवान के नाम का गुणगान करना, उनकी महिमा गाना, मिलजुल कर भजन कीर्तन करना, यह है कीर्तन भक्ति। जैसे जब हम गाते हैं राम नाम का प्याला प्याला पी ले मेरे भाई, तो वह गाना नहीं, वह भक्ति है। तीसरा स्मरण भक्ति। हर पल, हर सांस में भगवान को याद करना, काम करते हुए, चलते फिरते यह अनुभव करना कि प्रभु मेरे साथ हैं, यही है स्मरण भक्ति। जैसे मीरा हर समय अपने गिरधर गोपाल को याद करती थी। चौथा पाद सेवन भक्ति। भगवान के चरणों की सेवा करना, मंदिर में जाकर सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, यह भी भगवान की पाद सेवा ही है। सेवा करने से अहंकार मिटता है और मन में विनम्रता आती है। पांचवा है अर्चन भक्ति। भगवान की पूजा, फूल, दीपक, जल, प्रसाद चढ़ाना, यह सब अर्चन भक्ति का हिस्सा है। लेकिन याद रखिए, पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। पूजा तभी सार्थक है जब दिल से की जाए। छठा वंदन भक्ति। भगवान के चरणों में सिर झुकाना, उनकी प्रार्थना करना, उनके सामने खुद को छोटा मानना, यह है वंदन भक्ति। याद रखिए, सच्ची वंदना वही है जिसमें अहंकार का नामो निशान ना हो। सातवां दास्य भक्ति। भगवान को अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा करना। जैसे हनुमान जी ने राम जी की सेवा की, वह हर पल यही सोचते थे कि मैं केवल राम का दास हूं। इसे ही दास्य भक्ति कहते हैं। आठवां सख्य भक्ति। भगवान को अपना मित्र मान लेना, उनसे ऐसे बात करना जैसे दोस्त से करते हैं, बिना डर, बिना झिझक। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से मित्रता की थी, उन्होंने कृष्ण को अपना सारथी बनाया, यही है सख्य भक्ति। नौवां आत्मनिवेदन भक्ति। भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है आत्मनिवेदन। इसमें भक्त खुद को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देता है। फिर न कोई इच्छा रहती है, न कोई शिकायत, बस एक भाव रहता है, जो प्रभु करेंगे वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। यही है सच्ची भक्ति। तो साथियों, भक्ति के ये 9 रूप हमें बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, प्रेम और समर्पण। भक्ति में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, यह मायने नहीं रखता। ईश्वर केवल दिल की सच्चाई को देखते हैं। याद रखिए, जब जब इंसान टूटता है
तब तब उसे भगवान की याद आती है। लेकिन सच्चा भक्त वही है जो सुख और दुख दोनों में प्रभु को याद करे। भक्ति केवल भगवान को पाने का साधन नहीं, बल्कि भक्ति तो वह सेतु है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। भक्ति दिल को नम्र बनाती है और जीवन को सफल। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं तो निराश मत होइए। भक्ति का दीप जलाइए, प्रभु का नाम लीजिए और देखिए कैसे अंधकार मिटता है और प्रकाश फैलता है।